बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. What was the son's age 6 years ago? यहाँ पे वो कहता है कि एक बाप और एक बेटा है जिनकी दोनों की एजेस को अगर ऐड किया जाए, सम किया जाए, तो वो 72 ईयर्स बनेगी। और 6 साल पहले जो फादर की जो एज है वो है 2 टाइम ऑफ द सन एज, यानी बेटे की एज को अगर 2 टाइम किया जाए तो वो फादर की एज बनेगी। 6 साल पहले उस बच्चे की या उसकी लड़के की जो एज है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। यहाँ हम सबसे पहले लेट कर लेंगे कि लेट फादर्स एज इज इक्वल्स टू वाई एंड सन्स एज इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है जी, ये हमने इनिशियली लेट कर लिया कि दोनों की जो एजेस हैं वो एक की वाई है और एक की एक्स है। फादर एज जो है वो वाई है और सन की जो एज है वो एक्स है। अब यहाँ पे उसने कहा कि इन दोनों को ऐड अगर करें, दोनों की एजेस को कंबाइन करें, ऐड करें, तो वो 72 के इक्वल आता है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या है गिवन कंडीशन जी? कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 72। हम लोग इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो आपके पास 72 आ जाएगा। नेक्स्ट उसने कहा है कि 6 years ago द फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन। अब यहाँ हम लोगों ने एज कैलकुलेट करनी है 6 years ago। तो 6 years ago अगर लिखें 6 years ago तो क्या बनेगी? फादर्स एज क्या बनेगी? फादर्स एज आएगी y - 6 और सन एज वो आपके पास आएगी x - 6। ठीक है, अगेन यहाँ पे कंडीशन यूज़ अगर करें, और कंडीशन क्या है कि जो फादर की एज है वो 2 times ऑफ द सन एज है, यानी y - 6 इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ द x - 6। अगर बेटे की एज को 2 टाइम किया जाए तो वो फादर की एज की इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, y - 6 इज इक्वल्स टू 2x - 6 2 से 12 आ जाएगा। इसको इस तरफ शिफ्ट करें तो 2x - y - 12 और प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यह आएगा 2x - y और ये आपका -6 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको इधर शिफ्ट कर लें तो 2x - y इज़ इक्वल्स टू 6। ये इक्वेशन नंबर हम इसको 2 कह लेते हैं, और ये जो आपके पास थी ये इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं, इनको ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों के साइन है वो डिफरेंट हैं, y के भी और यहाँ भी y, कोफिशिएंट भी इनके सेम है, डिफरेंट साइंस हैं। सो इनको क्या करेंगे हम लोग ऐड कर लेंगे। वन एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। इसमें आपके पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो आपके पास क्या आएगी वो देख लें। इक्वेशन नंबर 1 ये बनेगी x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 72, और सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, वो लास्ट पे थी जो हम लोगों ने अभी फाइंड आउट की है, 2x - y इज़ इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे इनको ऐड करना है तो इसलिए साइन इनके चेंज नहीं होंगे।
अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगी और ये 1x और 2x ये 3x आ जाएगा। 3x इज इक्वल्स टू 72 प्लस 6 जो है वो आपके पास 78 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल्स टू 78/3, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, इसको सिंप्लीफाई कर लें। 3 1 3 और ऊपर क्या आएगा 3 2 6 और 1 कैरी इसमें जाएगा 18 और 6 2 जो है आपके पास 3 1 3 3 2 6 और 1 कैरी इसमें जाएगा और 3 6 18। अब यहाँ पे x जो है वो आपके पास आ जाएगी 26। अब ये है वो उस सन की एज, ठीक है जी, इस टाइम, लेकिन उसने कहा है कि 6 साल पहले फाइंड आउट करें, तो उसमें क्या था x - 6, तो x की जो वैल्यू उसकी जगह वैल्यू पुट करें तो वो आएगा आपके पास 26 और ये -6 इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स आपके पास उसकी एज आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि मिरहा बाउट अ टॉय फॉर द रुपीज़ ऑफ द 1500 एंड सोल्ड फॉर द 1520, व्हाट वाज हर परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप लोगों ने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं इसका सोल्यूशन में आपके पास क्या है कि ये इसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी जिसमें उसने ख़रीदा है उसको, ये उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, वो है 1500 और इस प्राइस पे इसने इसको सेल किया, सेल प्राइस आपके पास आ जाएगी, वो है 1520 रुपीज़। अब हमने फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज, वो फाइंड करनी है। उसके लिए जो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये फार्मूला यूज़ होगा, ये प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय द 100 और ये परसेंटेज का साइन इसके साथ यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट का फार्मूला क्या आएगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इन दोनों को माइनस करेंगे प्रॉफिट आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे और इसको एवेलुएट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या निकालना है, इसका प्रॉफिट निकालना है। अब प्रॉफिट किसके इक्वल है, वो है आपके पास सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आपके पास सेल प्राइस कितनी है 1520 और इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 1500 है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसका जो प्रॉफिट है वो आपके पास आएगा 20 रुपीज़। ठीक है, अब हम लोगों ने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, तो उसके लिए वो फार्मूला अभी हमने लिखा है, यहाँ पे देखा था कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, उसके बाद जो है वो आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय द 100। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो प्रॉफिट है वो 20 है, कॉस्ट प्राइस इसकी जो है वो 1500 है, मल्टीप्लाई बाय द 100 और ये 0 0 से सिंप्लीफाई हो जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा 20/15। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आएगा 1.33%। अब यहाँ पे ये 1.33% जो है वो इसका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है इसके का। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है कि द एनुअल इनकम ऑफ द तैयब इज़ 4,60,000 while exempted amount is 1,30,000. How much tax would we have to pay at the rate of 0.75%? कि वो कहता है कि एनुअल इनके जो इनकम है तैयब की वो है 9,60,000 और उसमें एक एग्जम्प्टेड अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स जो है वो पेएबल नहीं होगा, वो अमाउंट है 1,30,000। अब जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उस अमाउंट पे इतने % टैक्स कितना होगा वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो एनुअल इनकम आ जाएगी उसकी 9,60,000 है। उसके बाद आपके पास एग्जम्प्टेड है अमाउंट,
वो कितनी आ जाएगी 1,30,000। ठीक है। अब हमने जो टैक्स रेट जो टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करनी है इस रेट के लिहाज से, वो इन दोनों की रिमेनिंग अमाउंट पे आएगी, क्योंकि इनकम तो ये है, इतनी उसने एग्जाम्प्टेड कर दी, यानी कि डिपार्टमेंट की तरफ से वो कहता है जी 1,30,000 पे हम लोग जो हैं वो आपसे टैक्स नहीं लेंगे, उसके अलावा जो आपकी इनकम होगी उस पर हम लोग जो है वो टैक्स लेंगे। तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप लोगों के पास क्या आएगी, वो आएगी 9,60,000 माइनस 1,30,000। ठीक है जी। अब इनको अगर हम माइनस करते हैं तो ये कितना आता है आपके पास, ये इसको कर लेते हैं हम लोग 960 और 13,000, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये आपके पास 3 आएगा और ये 8 आएगा। ये बना आपके पास 8,30,000। ठीक है जी। ये रिमेनिंग अमाउंट। अब इस रिमेनिंग अमाउंट पे हम लोग ने जो है वो टैक्स कैलकुलेट करना है, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रिमेनिंग अमाउंट को इसके जो रेट है वो उस रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय द 0.75%। अब ये परसेंट का साइन रिमूव करेंगे तो आपको पता है कि हम लोग जो हैं वो इसको 100 से डिवाइड करते हैं इसकी जगह पे, यानी ये आ जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय द 1/100। ठीक है। इसको भी डेसिमल को रिमूव कर लें ताकि ये इजी हो जाए। 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय द 75 डिवाइडेड बाय 100 अगेन, और ये भी आपके पास 100 आ जाएगा। ये 4 ज़ीरोज़ बनेंगे तो 4 ज़ीरो से सिंप्लीफाई आ जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा 83 मल्टीप्लाई बाय द 75। अब इसकी जो टोटल अमाउंट आपके पास आएगी, उसका जो टोटल आंसर आएगा अब ये जो अमाउंट आपके पास आएगी वो आएगी 6,225 रुपीज़। तो इतना टैक्स जो है वो हम लोगों ने पे करना है इस अमाउंट पे। ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ द 14% कंपाउंड एनुअली। अब वो कहता है कि आपके पास ये एक अमाउंट है 3,75,000, उस अमाउंट पे 14% के लिहाज से मार्कअप जो है वो कैलकुलेट करें कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। ठीक है। यानी हम किसी से भी, यानी बैंक है, एक बैंक से अगर हम लोग इतनी अमाउंट जो है वो लोन लेते हैं तो बैंक हमें इतना चार्ज करेगा 14% 1 साल के लिए, तो वो कितनी अमाउंट बनेगी वो अमाउंट आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट आपके पास कितनी आ जाएगी, वो टोटल अमाउंट है 3,75,000। ठीक है। अब इसमें आपके पास जो टैक्स रेट है वो कितना है, वो है 14%। कितने टाइम के लिए है, टाइम ड्यूरेशन कितनी है, वो है आपके पास 1 ईयर। ठीक है। अब यहाँ पे कंपाउंड मार्कअप आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो कंपाउंड मार्कअप को कैलकुलेट करने के लिए आप लोग सिंपल एक फार्मूला याद रख लें, अमाउंट, या इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय द रेट मल्टीप्लाई बाय द टाइम ड्यूरेशन, जितने टाइम के लिए हम लोग ले रहे हैं। अब यहाँ पे इसकी जगह इसकी वैल्यूज पुट करें। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय द 14% और मल्टीप्लाई बाय द 1 ईयर। ठीक है। अब परसेंट के साइन को रिमूव करेंगे तो ये आपके पास आएगा मल्टीप्लाई 14/100। अब इसको 2 ज़ीरोज़ को 2 ज़ीरो से सिंप्लीफाई करें तो 3,750 मल्टीप्लाई बाय द 14 आपके पास आएगा। अब इन दोनों को कैलकुलेट अगर करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ रहा है 52,500। तो ये वो अमाउंट है जो हम लोगों ने उसको पे करनी है। ठीक है जी, मार्कअप के लिहाज से।
अब यहाँ पे एक्सरसाइज, ये भी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई जी, एक्सरसाइज 1.3।